आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आपके और मेरे बीच का जो टॉपिक चल रहा था, आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिसका नाम आदिका व भक्ति का। तो अब लास्ट पार्ट है आपके कबीर दास का, और कबीर दास जी का जीवन परिचय, उनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचनाएँ, उनका जीवन मरण जो भी था वो सब कुछ मैंने आपके बता चुका हूँ। कबीर दास जी जो आपके सिलेबस में है वो भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल में भी ही निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, जिनको प्रतिनिधि कवि या प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिसने क्या किया है, निराकार पर ब्रह्म की उपासना का अपना अलग तरीका उन्होंने बताया है, और जिसको दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि ज्ञान मार्गी काव्यधारा या संत काव्यधारा। तो ज्ञान मार्गी पूछे, संत काव्यधारा पूछे, निर्गुण काव्यधारा पूछे, तो एक ही तरीका की विशेषताएं हैं इन सब की, क्योंकि ज्ञान संतों के पास है। ठीक है, ज्ञान संतों के पास है में उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की जो उपासना की है, जो तरीका, जो विधि है, उन सब का उन्होंने वर्णन किया है। तो कबीर दास जी के द्वारा रचित आपके सिलेबस में क्या दिया है, चेतावनी को अंग, और एक दिया है मन को अंग, और एक दिया है कबीर दास के पद। तो देखिए, चेतावनी का जो अर्थ है, चेतावनी का मतलब होता है चेतावनी दे। चेतावनी का मतलब है कि किसी को जागृत करना, या फिर उसको समय पे सही चीज़ बताना। तो जागरूक करने का काम कर रहा है, उनको चेतना की अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है कबीर दास जी, इसीलिए इसका चेतावनी अंग रखा है। टोटल कबीर दास ने जो अंग रखे हैं अपने उसमें, तो वो उसमें 59 अंगों की कल्पना की गई है। 59 अंग, जैसे चेतावनी का अंग है, मन का अंग है, गुरुदेव का अंग है, सुमरन का अंग है, माया का अंग है, जगत का अंग है। इसका मतलब 59 अंगों की टोटल। अगर आपसे पूछे कि कबीर दास ने कितने अंगों का वर्णन अपने बीजक में किया है, तो वो साखी में किया है। तो साखी का मतलब है 2। तो जितनी भी साखी हैं वो अलग अलग अंगों में बांटी गई हैं, और साखी का मतलब है 2 में उनका वर्णन किया है। तो 2 छंद है। तो देखिए, चेतावनी इसका मतलब है कि मानव जो संसार में है उसको परमात्मा ने भेजा है। तो उनका कहने का मतलब है कि आपका जन्म हुआ है, कहते हैं अपन 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मानव देही मिलती है। तो उनके अनुसार उन्होंने उस बात को बताया है कि भाई आपको समय रहते हुए उस परमात्मा का गुणगान करना है, उस परमात्मा का गुणगान करना है, क्योंकि ये समय फिर दोबारा नहीं आएगा, ये मानव देही आपको दोबारा नहीं आएगी। इसलिए गलत काम नहीं करें और परमात्मा का भजन स्मरण करें। तो उससे क्या है कि आदमी जो है उसकी आत्मा को चेतना की अवस्था में लाने के लिए उन्होंने ये पद लिखे हैं, और मानव को सद्मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। तो देखिए क्या दिया है कि ये दिया है कि कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेव बजाय, ए पुर पटन ए गली बहु न देखे आ। इसका मतलब क्या है, कबीर दास जी कहते हैं कि नौबत आपनी, नौबत ये नौबती है, और नौबती का मतलब होता है कि एक बाजा होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि कन्हैया दंगल होते, उसमें एक बम नाम से वो होता है जिसमें डंके बजाए जाते, तो वो नौबत बोलते हैं उसको। तो यहाँ कबीर नौबती आपनी, अब ये नौबती कौन सी है? नौबती का मतलब कबीर दास का संकेत है अपने शरीर से, कि शरीर रूपी जो नौबती है, जो बाजा है ना, इसको 10 दिन ले बजाए। अरे ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, बहुत कम समय है, नहीं क्या, बहुत कम समय है, इसलिए दिन 10 ले बजाए। दिन 10 का मतलब है बहुत कम समय के लिए आपको पृथ्वी पर भेजा है। अब इस थोड़े से समय में, अर्थात 10 दिन में क्या कर लो, उस परमात्मा का भजन ध्यान कर लो। इस नौबत रूपी शरीर को कैसे तुम बजाना चाहते हो, वैसे ही तुम बजा लो।
अगर तुमने परमात्मा का नाम स्मरण नहीं किया तो फिर इस नौबत रूपी बाजी का कोई उपयोग नहीं है। क्या दिया? ये पूर्व पटन गली, ये पूर्व पटन, ये पूर्व पटन का मतलब, पूर्व पटन का मतलब है नगर से, और गली का मतलब है गली। इसका मतलब कि जहाँ संसार में आप रह रहे हो, चाहे वो गांव है, चाहे नगर है, चाहे वो गली है, बहुरी ने देखे आए। अरे बहुरी का मतलब है पुनः लौट कर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। क्या दिया? बहुरी ने देखे आए, अर्थात संसार में आपको दोबारा ये नगर, ये गांव, ये क्या है गली, ये दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए इस नौबत, शरीर रूपी जो नौबत है ना, इसको आप दिन 10, इसका मतलब कम समय है, इसलिए इस शरीर का सदुपयोग कीजिए और इस शरीर से आप भगवान का भजन साधना जो है ना वो कीजिए। चेतावनी के रूप में दिया है मनुष्य को। आगे क्या दिया कि जिनके नौबती बाजती मेंगल बांधत बार, एक हर के नाव बन गए जन्म सब हार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आदमी है, अरे हमारी बात छोड़ो, जैसे अपन ने सुना है कि सहस्त्रबाहु रावण है, दशानन है। अरे जब सहस्त्रबाहु रावण जिसके 1000 भुजा, दशानन जिसके 10 मुख और 20 भुजा, जब वही काल से नहीं बच पाए तो हम आम आदमी की कोई औकात नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या दिया है कि जिन राजा महाराजाओं के द्वार पर हाथी घोड़े बड़ी विशाल सेना रहती थी, लेकिन भगवान के नाम के बिना उनका भी कल्याण नहीं हुआ। तो यहाँ क्या दिया है कि जिनके नौबत बाजती मेंगल बंधते वार, जिनके नौबत बाजती, जिनके का मतलब है जो पैसे वाले लोग हैं, जो राजा महाराजा थे, अरे उनके द्वार पर भी नौबत बजती थी, नगाड़े बजते थे, बड़ी सेना रहती थी। मेंगल का मतलब है हाथी बांधते, अरे हाथी उनके द्वार पर बंधे, बारी द्वार पर उनके हाथी बंधे रहते थे। लेकिन क्या हुआ? न हाथी गया, न घोड़ा गया, न पत्नी गई, न पुत्र गया, न धन गया, न वैभव गया, कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। तो क्या दिया कि जिनके नौबत बाजती मेंगल बनते बार। अरे भाई आम आदमी की बात छोड़िए कि जिनके द्वार पर नौबत बजती थी, बाजे नगाड़े बजते थे और उनके द्वार पर हाथी बंधे रहते थे। क्या दिया? एक हर के नाव में एक हरि, अर्थात एक ही जो परमात्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा के नाभु का मतलब है नाम से, बिन, अरे बिना नाम के, अर्थात भगवान का भजन ध्यान स्मरण किए बिना क्या हो गए जन्म सब हार। अरे उन्होंने जन्म तो लिया, लेकिन जन्म लेकर परमात्मा प्रभु का भजन ध्यान नहीं किया, इसलिए सब जन्म सब हार। जन्म सब हार का मतलब है कि उनका कल्याण नहीं हुआ और संसार में जैसे आए वैसे ही वो चले गए और उनको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मानव देही है ना, यही मुक्ति का एक मार्ग है जो जीवन को सफल बना सकता है। इसलिए बड़े राजा महाराजा उनकी ओर इशारा किया है। यहाँ क्या दिया है? कबीर थोड़ा जीवना मांडे बहुत मरान। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन बहुत थोड़ा है, देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन अपन कहते हैं कि इस पैर को उठाओ, इसका कोई पता नहीं। इसका मतलब कब समय नज़दीक आ जाए, कब आप जीवन को छोड़कर चले जाए या आत्मा कब निकल जाए, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या दिया? कबीर थोड़ा जीवना। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन बहुत थोड़ा है, जीवन बहुत थोड़ा है, मांडे बहुत मरान। अरे इस थोड़े से जीवन में मांडे बहुत मरान, मरान का मतलब अरे बहुत सारे ऊट पटांग तू काम कर रहा है। मांडे बहुत माने अत्यधिक, मरान इसका मतलब बहुत सारे मांडने, बहुत सारे काम तू कर रहा है, तो इतना काम मत कर, थोड़ा सा काम प्रभु का भजन स्मरण का है उसको भी कर लिया कर। क्या दिया है कि सभी उबा मेरी गया। अरे जितने भी सारी चीजें थी ना, सबको निगल गया काल। क्या दिया है? सभी उबा मेरी गया। सभी उबा का मतलब अरे जो सब चीजें खड़ी थी ना संसार में, सबकी सब प्रकृति सबको मेली गया, निगल गया काल। क्या दिया? राव रंक सुल्तान। राव मीन्स राजा। अरे चाहे राजा हो, चाहे वो रंक गरीब हो,
चाहे सुल्तान, जो मुस्लिम शासक थे उनको सुल्तान के नाम से जाना जाता था। अरे कितने मुग़ल आए, कितने तुर्क आए, कितने मुसलमान आए, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, सबको क्या कर गया, काल सबको निगल गया। तो चेतावनी देने का काम किया है कबीरदास ने, मानव को समझाने का प्रयास किया है। क्या दिया है कि एक दिन ऐसा होएगा सब सू पड़े बिछो। और कबीरदास जी कहते हैं कि जितना आत्मिक जो प्रेम है वो ज़्यादा मत फंसाओ, क्योंकि जहाँ आत्मा फंसती है, प्रेम फंसता है ना, वहाँ ज़्यादा दुख होता है। अरे यहाँ संसार में आए हैं तो एक दिन आप सबको जाना है। तो क्या दिया है कि एक दिन ऐसा होएगा। अरे एक दिन निश्चित है, वो परमात्मा ने आपकी जो मृत्यु है वो निश्चित कर दी है, वो दिन ऐसा होएगा, ऐसा होना है, क्योंकि जन्म मरण निश्चित है। इसीलिए क्या दिया, सबसू पड़े बिछो। सबसू का मतलब घर परिवार नातेदारी रिश्तेदारी सबसे बिछो। बिछो का मतलब है अलग होना। अरे तू एक दिन अलग होकर इन सबको छोड़कर पृथ्वी पर यहीं से चला जाएगा। क्या दिया है, राजा राणा छत्रपति। अरे चाहे वो राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति अर्थात सम्राट हो, तो कोई भी हो, राजा राणा छत्रपति, सावधान किन हो। अरे तू सावधान क्यों नहीं हो जाता? तू चाहे राजा है, चाहे तू रंक है, चाहे छत्रपति सम्राट है, चाहे तू राणा है, कोई भी हो, लेकिन सावधान रहते हुए। सावधान किन, इसका मतलब कि तू हे मानव कि तू सावधान क्यों नहीं हो जाता, कि हमको कुछ दिन के लिए यहाँ भेजा है, तो हमारा जीवन है ना उसको हम सफल करें, अर्थात उस परमात्मा का भजन स्मरण जो दिया है कि सत्संगत जो भी है, या फिर कहें कि सत्संग आदि से अपने जीवन को सफल बनाएं, उनका भजन ध्यान करने के लिए बोला गया है। क्या कहता है कबीर? कबीर कहा गर्वियो दोए देख सुरंग। क्या दिया है कबीर कहा गर्वियो। गर्वियो का मतलब है गर्व करना, अहंकार करना। कबीरदास कहते हैं, कबीर कहा गर्वियो। कबीरदास कहते हैं कि हे मानव कि तू अपनी देह पर इतना गर्व क्यों करता है। क्या दिया है, कबीर कहा गर्वियो, कि हे कबीर कहता है कि इतना गर्व क्यों करता है, इतना घमंड अहंकार क्यों करता है। देही का मतलब है शरीर, देख सुरंग। सुरंग का मतलब अच्छा रंग। अरे हर आदमी, हर व्यक्ति अपनी देह के रंग रूप को देख कर बड़ा खुश होता है, मैं कितना सुंदर हूँ, लेकिन सबको एक दिन उसी मिट्टी में मिलना है। इसीलिए कबीर कहा गर्वियो। कबीरदास जी कहते हैं कि तू इतना गर्व क्यों कर रहा है, अहंकार घमंड क्यों कर रहा है। देही शरीर देख सुरंग। अरे तेरा जो सुंदर शरीर है ना, इसे देख के जो तू निरख रहा है, जो घमंड कर रहा है, वो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। क्या दिया है, बिछड़ा मिलबो नहीं। अरे जब एक बार अगर इस शरीर से आत्मा निकल गई तो वो निकल गई, वो फिर वापस लौट के नहीं आएगी। क्या दिया है, बिछड़ा मिलबो नहीं। अरे जब आत्मा इस शरीर से बिछड़ जाएगी ना, और तू घर परिवार नाते रिश्ते यार दोस्त सबसे बिछड़ जाएगा, तो बिछड़ा मिलबो नहीं। अरे बिछड़ने के बाद फिर मिलन नहीं होगा। कहाँ के पक्षी कहाँ उड़ जाएंगे। तो क्या दिया, ज्यों कांचली भुजम, ज्यों कांचली भुजम, ज्यों जिम जैसे, ज्यों जिम जैसे, जैसे उदाहरण दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। तो ज्यों कांचली भुजंग, भुजंग का मतलब है सर्प। अरे जैसे सर्प पर कांचली होती है और सर्प अपनी कांचली को उतार कर कहाँ से कहाँ चला जाता है, वो लौटकर फिर आता है तो उसको उसकी कांचली नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार बिछड़ा मिलबो नहीं। अरे बिछड़ने के बाद फिर किसी का मिलन नहीं होगा। इसलिए समय रहते हुए सावधान रहने का संकेत किया है, और मानव को संसार में रहते हुए परमात्मा प्रभु का भजन कीर्तन कर कर अपने जीवन को सफल बनाने की ओर संकेत किया है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर, वरना कोई बात नहीं, आप पढ़िए। नमस्कार।